बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें मरियम से मिलना है और उसे सब कुछ बताना है। ये भी कि तुमने जानबूझ के उन दोनों के बीच में बदगुमानियां पैदा की ताकि वो दूर हो जाए। मेरे घर के सन्नाटे देखने आई हो तुम? नहीं, ताज़ियत करने आई थी। सॉरी, ये सब कुछ जो हुआ। इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। जिस मकसद से आई हो ना, मुझे वो बता दो। मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। तुम्हारे सच ने ही मेरे घर में इतनी खामोशी कर दी है। अब और कौन सा सच बाकी रह गया? मैंने तुम्हें जावेद के बारे में सब कुछ गलत बताया था मरियम। जावेद ने भेजा तुम? क्योंकि उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ इस तरह आई हूँ। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना राब्ता है। क्यों? अब क्या हो गया तुम्हारे राब्तों को? मैंने तुमसे झूठ बोला था मरियम। जावेद और मेरे दरमियान सिर्फ नफरत का ताल्लुक है। फॉर गॉड सेक बेला, मुझे और कुछ नहीं सुनना। नहीं सुनोगे तो उसे उसके नाकर्ता गुनाहों की सजा दे बैठोगी तुम। मतलब ये कि वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारा इनकार सुन के वो टूट गया होगा मरियम। तुम उसकी वकालत करने क्यों आई हो? मैं उसकी वकालत करने नहीं आई, मैं सिर्फ खुद अपने झूठ का बोझ हल्का करने आई। कौन से झूठ की बात कर रही हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जब वो तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करने आया था। वो आया था, लेकिन उसका पहली और आखिरी बार था, और वो भी मेरी फोर्स करने पे वो वहां आया था। हाँ, और वो इतना फर्मा बरदार कि तुम्हारे पीछे पीछे फौरन आ गया। और तुम उससे ऑफिस भी तो मिलने आती थी। मैं उस ऑफिस में उससे मिलने नहीं आई थी, और मैं सिर्फ एक ही बार आई थी। मैं वहां तुम्हारे अब्बू से मिलने आई थी। तुम उस दिन ऑफिस बाबा से मिलने आई थी? और उनको मैंने ही बदगुमान किया था। उनको ये जाहिर किया था कि मैं और जावेद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम जानती हो कि बाबा तुम्हारी बातों से कितने टेंस हुए थे? जानती हूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, यकीन करो। और तुमने जो कॉल्स का रिकॉर्ड दिखाया था, उसके मैसेजेस सुनाए थे, वो सब क्या था? वो सब सच था, लेकिन वो कॉल इसलिए नहीं थी कि वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन था या मुझसे बात करना चाह रहा था। वो कॉल सिर्फ इसलिए थी कि वो मुझसे हेल्प चाहता था। कैसी हेल्प? अब चूंकि तुम्हें सारी बातें पता चली गई हैं, तो ये छिपाने का कोई फायदा नहीं है कि वो मुझे कॉल्स क्यों करता था, मुझसे मिलने के लिए क्यों बेचैन था। दरअसल शानी, हानिया का जो हस्बैंड है, वो मेरे में इंटरेस्टेड था। इस बात का भी मुझसे क्या ताल्लुक है? क्योंकि वो सब कुछ भी मेरी तरफ से प्लान था। मैंने उसके आगे ये शर्त रख दी थी कि वो तुमसे शादी के लिए इनकार करते, वरना मैं उसकी बहन का घर बर्बाद कर दूंगी। पता नहीं एक इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है जितनी तुम हो। जानते हो, सॉरी। क्या कर दिया?
अरे भाई, तुम बच्चों को साथ क्यों नहीं लेकर आई? अरे अम्मी, मैं तो जल्दी में निकली थी घर से। बच्चों के स्कूल से आने से पहले मुझे घर भी पहुंचना है और फिर बाजार भी जाना है अभी तो। अच्छा हानिया, राफिया के देवर की मंगनी अगले इतवार, उसी की दावत देने आई। अच्छा, बहुत मुबारक हो आपी। खैर मुबारक। और हाँ हानिया, तुम ना टाइम पर आ जाना। मैंने अपने सारे ससुराल वालों को बता दिया है कि मेरी भाभी जबरदस्त ब्यूटिशियन है, सबको तैयार करना है तुमने। अच्छा इस इतवार को है मंगनी? हाँ, हम तो रस्म कर आए भाई, अब उनकी बारी है। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? आपी, लेकिन इस संडे को तो मेरी ऑलरेडी 4 बुकिंग्स हैं। लो भाई, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम पैसे लेकर लोगों का मेकअप करती हो। हमसे भी पैसे ले लेना बीबी, हमने क्या गुनाह किया है? मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों आएंगी ये? इन्हें कहा हमारी मोहब्बत और मुराबत का ख्याल। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। कितने दिल से कहा है उसने। अरे उसके ससुराल में तुम्हारी इज्जत बनेगी और तुमने साफ इनकार कर दिया, दिल ही तोड़ दिया। रहने दे अम्मी, मुझे तो पहले भी इससे कोई उम्मीद नहीं थी। बस मैं जरा खुशी में ना जज्बाती हो गई थी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसे उस दिन जल्दी भेज दूँ। हाय हाय, नखरे तो देखें जरा इसके। अम्मी, मुझे तो नहीं लगता कि ये आएगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी, मैं कह रही हूँ। अच्छा, ये तो आपने बताया नहीं, इसके भाई की मंगनी क्यों टूट गई? अरे भाई, मैंने तो कोई दिलचस्पी नहीं ली। इससे भी पूछा तो इसने सरसरी सा जवाब दे दिया कि ये तो अल्लाह के फैसले हैं। मुझे तो कोई लड़की का चक्कर लगता है। वैसे आप तारा को यूनिवर्सिटी क्यों भेज रही हैं? आपको पता है ना, सज्जाद के घर वाले रुखसती के लिए फौरन खड़े हो जाएंगे मंगनी के बाद। तुम्हें किसने कहा? वो अभी जब मैं आ रही थी ना, तो खाला मिल गई थी रास्ते में। वो कह रही थी कि बीबी हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, अपनी कर लो, क्योंकि फौरन रुखसती करेंगे मंगनी के बाद। चलो, ये तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी रुखसती हो जाए हमारे लिए तो अच्छा। अच्छा मुझे ये तो बताओ राफिया, तुम्हारे शौहर ने अपने भाई की शादी पर भी आना है या नहीं? पता नहीं अम्मी। आखिर ये आता क्यों नहीं पाकिस्तान? अम्मी वो कहते हैं कि लीगल तरीके से गए होते तो हर साल चक्कर लगाते। एक दफा अगर इस तरह आ गए तो फिर वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर भी जरा खबर रखो, ऐसा ना हो कि तुम इसी इंतजार में हो और वहां वो दूसरी करके बैठा हो। अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। असल में वहाँ ना इनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं और मैं सबको जानती हूँ। ऐसी कोई बात होती तो कोई ना कोई जरूर बता देता मुझे। हाँ ये तो है। अच्छा ना, चाय पियो, ठंडी हो रही बातों बातों में। जी। क्योंकि वो सब कुछ भी मेरी तरफ से प्लान था। मैंने उसके आगे ये शर्त रख दी थी कि वो तुमसे शादी के लिए इनकार कर दे, वरना मैं उसकी बहन का घर बर्बाद कर दूंगी। जावेद, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी बात मान लेना। जा बेटा, चला जा, मरियम से बात करने का। नहीं मैं नहीं चाहता। ये जिद तुम दोनों को बर्बाद कर रही है जावेद। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि उसे इस बात का एहसास खुद से। मुझे शायद वो भी यही चाहती हो। अम्मी, मंगनी मैंने नहीं तोड़ी थी, उसने तोड़ी थी। लेकिन बेटा, उसने ये फैसला जानबूझ के नहीं किया, उसने दिल से नहीं किया। तो फिर वो इस फैसले को बदलने का फैसला दिल से कर दे। मेरा बच्चा, मेरी जान,
मेरी खातिर चला जाना, जाना मेरा बेटा। अम्मी, अब मैं जाऊंगा तो उसको लगेगा कि मुझे उसकी बाबा की प्रॉपर्टी में, बिजनेस में इंटरेस्ट है। नहीं बेटा नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगी। वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती हो कि तुम ऐसे नहीं हो। अम्मी, आपकी खुशफहमी है। पहले मैं भी यही सोचता था कि हालात जो कुछ भी हो जाए वो मुझे कभी गलत नहीं समझे। बेटा जो गलतियां इंसानों से होती हैं उससे भी हो गई। अम्मी, ये गलती नहीं है, गुनाह है। जो शख्स टूट कर चाहे, बेइंतहा मोहब्बत करे, उसी की नीयत पर, किरदार पर शक हो, ऐसा नहीं होता। जावेद, जावेद, तुमने मेरी कॉल देखकर यकीनन यही सोचा होगा कि शायद मैंने गलती से कॉल कर दी। नहीं जावेद, मुझे जरूरत है तुम्हारी। मैं इन तन्हाइयों से नहीं लड़ सकती। और हेलो मरियम। मरियम, तो ठीक तो? हेलो हेलो मरियम। हेलो जावेद, प्लीज आ जाओ तुम, प्लीज आ जाओ। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा मैसेज पढ़ा, परेशान लग रही थी। तुम्हें मेरी परेशानी का अंदाजा मेरे बताए बगैर ही हो जाता है ना। जब तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे कहे बगैर जान लेता, तो फिर तुमने मेरा मान क्यों तोड़ा कि तुम मुझ पर कभी शक नहीं कर सकती? मान तो तुमने भी मेरा तोड़ा। बाबा को ये तो बता दिया कि तुम शादी को डिले करना चाहते हो, लेकिन वजह नहीं बताई। वजह? हाँ, तुम हानिया का घर बचाना चाहते थे ना। ये तुम्हें किसने बताया? बेला ने। बेला ने? आई थी वो अपनी गलतियों का एतराफ करने। ये लड़की भी मुझे समझ नहीं आती। खुद ही आग लगा देती है, फिर खुद ही आकर बुझाती है, और फिर उसके बाद उससे भी बड़ी आग भड़का के चली जाती है। आग उसने नहीं लगाई, गलती तो मेरी है ना जो मैं उसकी बातों में आ गई। लेकिन पता है, उसने सिचुएशन को ऐसे स्ट्रेटेजाइज किया था कि मैं कुछ समझ नहीं सकी। पहले उसने बाबा को अपना हम ख्याल बनाया, उसके बाद वो पता नहीं कैसे मेरे अंदर अपने शक का जहर घोलती गई। मैं ये भूल गई थी कि हमारी मोहब्बत को तो कोई जहर मार ही नहीं सकता। मोहब्बत को कोई मार भी नहीं सकता। Really sorry, really sorry। मैं सिर्फ वो देख रही थी जो बेला मुझे दिखा रही थी। बेला बहुत चालाक है, उसे हर मोहब्बत करने वाले से नफरत है। तुम्हें हर्ट किया है ना कितना, तुमसे जुड़े सब लोगों को कितना हर्ट किया है मैंने यार। कोई बात नहीं, भूल जाओ सब कुछ।
थैंक यू। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? हानिया कहाँ है बेटा? वो आंटी कमरे में नहीं है, इसलिए फोन मैंने उठाया। सब खैरियत? हाँ बेटा, बस अल्लाह ने हमारी सुन ली। मरियम को अपनी गलती का एहसास हो गया। आज शाम को मरियम और जावेद का निकाह है। बड़ी अच्छी बात, मुबारक हो आप। खैर मुबारक बेटा, हानिया को बता देना, बल्कि तुम दोनों अभी आ जाओ। जी जी आंटी, आएंगे, जरूर आएंगे। जावेद तो बड़ा खुश होगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत खुश है वो। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम लोगों का। अपनी अम्मी और बहनों को भी दावत दे देना। जी जी, सबको सबको लेके आओ मुझे। जीते रहो बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आओ भाई, मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? तुम्हारे भाई का और मरियम का निकाह है शाम में, सब तय हो गया। सच? हाँ, अभी आंटी का फोन आया था, मुबारकबाद दे रही थी और इनवाइट भी कर रही थी। इसका मतलब मरियम मान गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी क्या हैरत दिखा रही हो, मैंने पहले ही बोला था, यूं मान जाएगी। आपने राजी किया मरियम को? तुम रेडी हो जाओ, मैं जरा बाकी सब घर वालों को भी बता दूं। शानी, आपका कैसे राब्ता है मरियम से? ये फजूल की बातें सोच के खामखा में वक्त जाया। तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं साले घर। तो निकाह है ना मरियम और जावेद का। एक तो मुझे मरियम की समझ नहीं आती, क्या हो गया उसको? देखो, इस वक्त कोई ऐसी बात न करना कि मेरा मूड खराब हो। मैं खराब मूड के साथ अपने भांजे की शादी में शिरकत करना नहीं चाहता। और मैं नहीं चाहती कि आप वहां जाएं। आपकी बहन हम लोगों पर जादू टोने कर रही है और आप अपने भांजे की शादी की खुशियां मना रहे हैं। तुम्हें कोई बात समझाना बिल्कुल ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो फिर मत समझाए ना। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो नुसरत, ताकि तुम्हारे घर में भी खुशियां आए। मैं उन लोगों की खुशियों में खुश नहीं हो सकती जिन्हें मेरे दुख का कभी एहसास नहीं हुआ। शानी, आप आंटी से तो कहे ना। मैं खुद जा रहा हूँ, ये काफी नहीं है? पर अम्मी जब मुझसे ये पूछेंगी कि तारा और आंटी क्यों नहीं आए, फिर मैं क्या कहूंगी? वो लोग इतने खुश होंगे ना, कुछ नहीं पूछेंगे। और अगर कोई कुछ पूछेगा तो जवाब देने के लिए मैं हूं। और चलो, इससे पहले कि मेरा इरादा भी बदल जाए। चलिए। मुझे पता था कि यहाँ खड़ी तुम सूप बना रही होगी। पापा आ गए? नहीं, देर से आएंगे। मैंने खाना लगा दिया, चल के खाना खा लो। क्या बात है? देखो बेला, अगर तुम इसी तरह रोती रही और सूप बनाती रही ना, तो तुम्हारे जहन से कभी भी नहीं निकल पाएगा। वो जीत गया अम्मी। जितना उसने तुम्हें रुलाया है ना बेला, सुख वो भी नहीं पाएगा। जिसको सुख ना भी मिले तब मुझे सुकून नहीं मिले।
सब कुछ भूल जाओ बेटा। जो तुम्हारी जिंदगी में आ गया है ना, वो जावेद से ज्यादा तुम्हें सुख देगा। फिर मेरी बेटी की सारी आजमाइशें खत्म हो जाएंगी, देख लेना। चलो आ जाओ, शाबाश, आके खाना खाओ। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। इन लम्हों के इंतजार में मुझे बहुत तकलीफ हुई। हम कोशिश करेंगे कि अब हमारी इस जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। हमारे इस रिश्ते में और मोहब्बत पे किसी बाहर वाले की बातों का असर ना हो। और किसी की भी साजिश से अपने रिश्ते को हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आज अगर पापा होते तो हमें देखकर कितना खुश होते। बाबा तो अब भी बहुत खुश होंगे मरियम। वो यही तो चाहते थे कि तुम्हें ऐसे शख्स के हवाले करें जो तुम्हें उनसे भी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे सके। बाबा चाहते थे कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। और तुम्हारी खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं। जावेद, बाबा का ये भरोसा हमेशा कायम रखना, वरना मैं बिखर जाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। थैंक यू। मरियम कितनी प्यारी लग रही थी ना। हाँ, माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अपने भाई को पहली बार इतना खुश देखा है। अरे खुश होना ही चाहिए उसे। अभी खुश नहीं होगा तो कब खुश होगा? साला मेरा कितना लकी निकला यार। इतनी अमीर और इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो गई उसकी। क्या हुआ? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? आप हर रिश्ते, हर जज्बे को पैसे में क्यों तोलते हैं शानी? इसलिए क्योंकि हर रिश्ता और हर जज्बा उसके बगैर आप जिंदगी गुजार सकते हैं, पैसे के बगैर नहीं। सच है। लेकिन शादी से पहले तो आप कहा करते थे कि जीने के लिए मोहब्बत का होना अहम है। पैसा तो इंसान कमा ही लेता है, लेकिन मोहब्बत का मिलना नसीब की बात है। और मैंने आपकी इन्हीं बातों को सच मान लिया। एक एक लफ्ज याद है मुझे, और आप सब कुछ भुला चुके हैं। मुझे भी याद है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त ना बस माथा खराब था मेरा, और कोई बात नहीं। बहुत जल्दी समझदार हो गए हैं। अच्छा छोड़ो ना इन बात को, तो मूड खराब नहीं करो अपना, और बस भूलना नहीं। 2-4 दिन गुजर जाए ना तो अपने भाई से बात करो। शानी, अब क्या बात करनी है?
कैसी बात? कैसी बात मैं समझी नहीं, मतलब तुम भूल गई हो क्या हमारी डील क्या हुई थी? तुम्हारे भाई की शादी हो गई, अभी खुश है वो, तो अब तुम्हें उससे बात करनी है और उसको मुझे एक बहुत ही बेहतरीन जॉब देनी है। वैसे भी मरियम का भी सारा बिजनेस अब वही देखेगा ना। हाँ शानी, पर तो शायद इतना सोचने की जरूरत नहीं है। छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत दो, छोटी सी बातें समझ आ जानी चाहिए। तुम्हें नहीं आ रही तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे भाई से खुद बात कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा, नौकरी की भी बात और बाकी सारी बातें भी। वैसे शानी, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आपने मरियम को कैसे मनाया था? मानती हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने किया कैसे? अरे बस किसी को समझाने भेजा था। वो काम जो तुमसे नहीं हुआ, तुम्हारे वालिदैन से नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ ना, वो उसने कर दिया। किसने? किसको भेजा था आपने? बड़े सवाल पूछ रही हो भाई तुम। बेला को कहा था। अब और कुछ मत पूछना। बेला? हेलो, अब क्या काम है तुम्हें मेरे से? कर तो दिया मैंने तुम्हारा काम। आज तो अंगारों पे लौट रही होगी तुम। मेरी बेबसी पे ताने देने के लिए फोन किया तुमने? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। और तुम्हें व्हाट्सएप किया मैंने जावेद और मरीम की पिक्चर्स, कैसी लगी? मुझे नहीं देखनी। अरे ऐसे नहीं, तुम्हें तो पूरी जिंदगी वही देखनी है। मत किया करो मुझे फोन। नहीं करूँ, बिल्कुल नहीं करूँ। एक बार बस मेरी डिमांड्स पूरी हो जाएं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करूँ। अब कौन सी डिमांड? जो तुमने मुझे कहा मैंने कर तो दिया। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मरियम को शादी करी राजी करके तुम हर तरफ से बरी जिम्मा हो गई हो? भूलना मत था, अभी भी मेरी काफी पेमेंट्स बाकी हैं। मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं दे सकती। अरे आई नो अभी मुश्किल होगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम आराम से अरेंज कर लो, फिर मुझे फोन कर देना। I'll come and collect। क्या हानिया जानती है कि तुम कितने बड़े ब्लैकमेलर हो? तुम्हारे मम्मी पापा को पता है कि तुम कितनी बड़ी ब्लैकमेलर हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया। इसीलिए ताकि सारा काम आप खुद ही ना कर लें। बिल्कुल नहीं, भूल कर भी मत सोचना कि मैं तुम्हें किचन में जाने दूंगी। क्यों आंटी? इसलिए कि मेरी इकलौती बहू हो, मेरे बेटे की मोहब्बत हो, तो मैं इस घर की रानी बनाकर रखूंगी। रानी? हाँ बेटा, ये घर एक सल्तनत ही तो है। जावेद इसका राजा और तुम इसकी रानी। आप ठीक कह रही हैं। घर तो सल्तनत ही होते हैं और ये सल्तनत लोगों से कायम होती है। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। आंटी ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अब भी आप सारा काम करेंगी? बेटा सारी जिंदगी तुम ही ने तो घर संभालना है, अभी तो मैं तुम्हें काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। वैसे मेरा बेटा सख्त हो ना हो, मैं बहुत सख्त हूँ, इतनी बात याद रख। आप मुझे डरा रही हैं। बेहतर यही है कि डर जाओ। अभी आती हूँ। अरे सादिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ब्रेक चल रहा है तुम्हारा। वो क्लाइंट आई नहीं थी तो मैं इसलिए बाहर बैठ के। सुनो, वो अपने भाई को मना कर देना, उसे कहना कि आज तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आया, मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, वो क्या है ना, मैंने रात में उसी तरफ जाना है, तुम्हारे लिए मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा। अरे इतना घबराया नहीं करो, कौन सा खा जाऊंगा तुम्हें, मना कर देना।
मरियम, मुझे लगता है कि तुम्हें अंकल के बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और विद इन अ मंथ तुम सब कुछ सीख जाओ। अगर मैंने सीखना होता ना तो बाबा मुझे सिखा चुके होते, और उन्हें कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि उनका होने वाला दामाद कितना कॉम्पिटेंट है। ये इंतहाई फजूल किस्म की एक्सक्यूज थी। ये एक्सक्यूज नहीं है, बस तुम कल से बाबा की सीट पर बैठोगे। ये मेरी और बाबा दोनों की ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश ही कोई है मेरी? इस मामले में बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारी अम्मी से खाना बनाना सीखूंगी, फिर उनके साथ घर के कामों में हाथ बटाऊंगी, और बहुत अच्छी बीवियों की तरह तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। और फिर उन अच्छी बीवियों की तरह पूछूंगी कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और मैं आपका बहुत इंतजार कर रही हूँ। बिल्कुल ये सब पूछूंगी, और फिर आंटी से डांट भी पड़वाऊंगी। मतलब मेरा अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है ना? अच्छा सुनो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम इसके बाद हानिया की तरफ चलें। हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं भी जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसे कॉल करके बताओ फिर क्या थोड़ी देर। कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ नहीं, हेलो, क्या हाल है? एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि तुम्हारी तरफ आ जाए। चलो ठीक है, ओके, हाफिज़। हो गई बात, चले? अभी क्यों, ऑर्डर कर लेंगे कुछ? हानिया, जी आंटी। मेरी दवा खत्म हो गई है, जरा शानी को फोन करना कि आती मर्तबा लेता है। मैं भी कर देती हूँ। अरे वाह, बड़ा प्यारा सूट है। वो मरियम आ रही थी, मैंने सोचा पहली बार आ रही है, उसे कुछ तो देना चाहिए, उसी के लिए निकाला है। दिखाओ सर। अच्छा, बड़ा खूबसूरत है ये सूट। अरे भाई, वो इतने बड़े बाप की बेटी है, उसे हमारे दिए हुए जोड़े थोड़ी पसंद आएंगे। अच्छा ये बताओ कि राफिया के घर जाना है, उसके देवर की मंगनी है, आखिर उसके देवर को और होने वाली देवरानी को भी तो कुछ देना है ना, तो मेरे ख्याल में उन दोनों को जोड़े दे देते हैं। मंगनी पर मुनासिब नहीं लगता जोड़ा देना, आप शादी पे दे दीजिएगा। रहने तो बीबी, तुमसे मशवरा नहीं मांगा, मेरी बेटी का ससुराल है, मैं बेहतर जानती हूँ क्या देना है क्या नहीं। जी, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये जोड़ा राफिया की होने वाली देवरानी को दे देते हैं, देवर के लिए मैं शानी से कहूंगी कि खरीद लेगा। आंटी पर ये मैं मरियम के मरियम को कोई और निकाल दो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है जोड़ों की। अम्मी, अरे वाह, सूट तो बड़ा प्यारा है। हानिया से निकलवाया, राफिया के देवर की मंगनी पर ना उसकी देवरानी को देने के लिए। हटो जरा। क्या वो? क्या हुआ? वो जोड़ा मैंने मरियम के लिए निकाला था, अभी भाई की कॉल आई थी कि वो और मरियम यहाँ आ रहे। ओह, अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात। तुम मुझे बताओ, चाय के साथ सर्व करने के लिए और घर में कुछ है खाने पीने को, या कुछ नहीं, खाली चाय मत कर देना। जी। और जी क्या? तो छोड़ो तुम, मैं एक काम करता हूँ, बेकरी जाता हूँ, पैटीज कोई फ्रूट केक टाइप कोई चीज लेके आता हूँ। इम्प्रेशन अच्छा बैठना चाहिए ना जरा। इम्प्रेशन? छोड़ो ना, मैं लेके आता हूँ चीज। शानी, मेरी दवा ले आए हो भाई। दवा? समोसे वगैरह लेके आया हूँ। दवा? कौन सी दवा? मैंने हानिया से कहा था, लेकिन तुम पर और हानिया पर तो जैसे वो जावेद और मरियम के आने का भूत सवार है। माँ का क्या है, एक दफा दवा नहीं खाएगी तो मर थोड़ी जाएगी। अरे मेरी प्यारी माँ ऐसी बातें नहीं किया करे, कसम से, मुझे उसने कुछ कहा ही नहीं। ये सब कुछ क्या ले आए हो? माँ और बहन के लिए तो कभी तुम्हारा दिल न चाहा कुछ लाने का। ओ, क्या हो गया है? बस 625 रुपया ही लगाया, थोड़ा सा ही सामान लेके आया हूँ। अब
देखो पहली बार कोई घर में आएगा, उस पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा तो उसमें भी तो आपका ही फायदा होगा ना। मेरा क्या फायदा होगा? ये मैं आपको बाद में आराम से समझाऊंगा, आप मेरी एक बात गौर से सुनो। लोग आएंगे ना तो उनसे जरा बहुत ही प्यार से, दुलार से मिलना है। अरे शानी, अब तेरी खातिर ना चाहते हुए भी लोगों के लाड नखरे उठाने पड़ेंगे मुझे। वो क्या किधर है? वो कमरे से बाहर निकली कि अभी तक कमरे में ही है? जाओ देखो उसे, जाओ। उसको ना कोई होश नहीं है, फिर मेहमान आएंगे तो घुस। शामत आएगी इसकी। अरे मैं सारा सामान भी लेके आ गया, बाहर रख भी दिया, तुम इधर ही खड़ी हो। जाओ संभालो जाके सब कुछ, मेहमान आने वाले हैं। भाई अब नहीं आ रहे। क्या? क्यों नहीं आ रहे? उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया कहीं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। क्या पागल वागल समझ के रखा है क्या? मैं 614 रुपए का सामान लेके आया हूं अभी। मतलब तुमने फोन करके मना कर दिया होगा उन्हें, और कोई बात नहीं है। शानी, मैं क्यों उन्हें मना करूंगी? इसलिए क्योंकि तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं और मरियम थोड़ा सा भी करें, कि फ्रैंकनेस भी हो थोड़ी सी भी। मेरी बात सुनो, अभी फोन करो अपने भाई को और उसको बोलो कि हम लोग वेट कर रहे हैं। शानी, मैं नहीं कर सकती, आपको करना आप खुद कर लें। तुम इनकार कर रही हो मुझे? हाँ? मेरा दिमाग खराब किया ना, एक उल्टे हाथ के लाऊंगा ना मैं तो तुम। अरे क्या हो गया भाई? घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। क्या हो गया अगर वो दवा का बताना भूल गई? इतनी सी बात पर मारने लगे उसे। देखिए बताना भूल गई। क्यों भूल जाती है ये मुझे सब कुछ बताना टाइम पे? अरे भाई अच्छा छोड़ो ना, कोई बात नहीं। मेहमान चले जाएंगे ना तो जाकर ले आना दवा। निकाय के मेहमान? कौन से मेहमान? कोई नहीं आ रहे मेहमान। हमका बच्चे से 14 रुपए का नुकसान कर रहा है। ये चाहती नहीं है हमारे घर में कोई मेहमान आए। मैं दोबारा से अपनी माँ के घर जाने का नाम लिया ना, मैं आपके सामने से टांगे तोड़ूंगा। जाओ। इसमें खराबी करती रहती है। हानिया, क्या सुकून मिलता है तुम्हें, हैं? मेरे बेटे को बेसुकून करके। कितना खुश था जावेद और मरियम के आने पर, लेकिन तुम्हें तो इसकी खुशी रास ही नहीं आती।